हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में करड़ी के बारे में पढ़ाया था कि करड़ी क्या होती है, करड़ी का मान क्या होता है। आज दोस्तों मैं आप लोगों को करड़ी से संबंधित कुछ प्रश्नों को सरल करने जा रहा हूं कि करड़ी से संबंधित प्रश्न जो होते हैं किस तरीके से और कैसे सिद्ध किए जाते हैं। दोस्तों, आज हमारी जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है करड़ी को सरल करना। करड़ी को सरल करना, ये दोस्तों आज की हमारी टॉपिक है। इसके लिए मैं एक सवाल ले लेता हूं दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल में मैं ले लेता हूं। एक सवाल दिया है, करड़ी के अंदर 45 ऋण 3 करड़ी के अंदर 20 प्लस 4 करड़ी के अंदर 5। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने सवाल लिखा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। करड़ी के अंदर 45 लिखा है और करड़ी के बाहर 3 और करड़ी के अंदर 20 लिखा हुआ है, प्लस 4 करड़ी के अंदर 5 लिखा है। दोस्तों, इस प्रश्न को अब हम हल करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि करड़ी के अंदर जो भी संख्याएं हमें नज़र आ रही हैं वो सारी संख्याओं का हमें वर्गमूल निकालने हैं। अगर इस 45 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखते हैं तो आपको मिलता है 3 × 5 ऋण। इसको दोस्तों अगर आप करते हैं तो करड़ी के बाहर तो 3 है, लेकिन करड़ी के अंदर जो 20 है, अगर उस चीज़ को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 × 5 हो जाएगा। और ये जो तीसरा पद आपको करड़ी का दिया है, इस चीज़ को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें करड़ी के अंदर एक अभाज्य संख्या ही हमको नज़र आ रही है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि 45 को जो हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा है उसमें संख्या 3 ऐसी दिखाई दे रही है जिसका जोड़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, इस करड़ी के अंदर जिस संख्या का जोड़ा बना उस चीज़ को हम करड़ी से बाहर कर लेंगे। यानी करड़ी के अंदर 3 का जोड़ा बना है, इसलिए 3 को हम करड़ी के बाहर कर लेंगे। लेकिन अभी करड़ी के अंदर कौन सी संख्या बची दोस्तों? तो अभी करड़ी के अंदर हमारी संख्या जो बची है वो 5 बची है। दूसरे पद की तरफ चलते हैं। हम ये देख रहे हैं कि दूसरा पद जो है उसके अंदर करड़ी के अंदर जो संख्याओं को हमने लिखा है उसमें 2 का पेयर बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है। अब करेंगे क्या दोस्तों, ये 3 ऑलरेडी पहले से मौजूद था और इस संख्या का जब जोड़ा बन गया है तो 1 2 को हम करड़ी से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे बचा क्या, देख रहे हैं कि रूट के अंदर 5 अभी बचा हुआ है। ये तीसरा पद जो है इसको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको जस का तस हम क्या कर देंगे, उतार देते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये पहले पद का मान हमारा हो गया 3√5 और इसको अगर हल करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 6 हो गया और ये √5 हो जाएगा। और ये दोस्तों हमारा जो पद है वो +4 और √5 हो जाएगा। अब इस चीज़ को अगर हम हल करते हैं दोस्तों तो हमें देखने को मिल रहा है कि करड़ी के अंदर जो भी संख्या है सब संख्या समान दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जब तक करड़ी के अंदर समान संख्याएं नहीं होंगी, जैसे अगर करड़ी के अंदर 2 है, अगर इसमें करड़ी के अंदर 3 को अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो ये जुड़ नहीं सकते हैं। इसको हमें सेम टू सेम उसी तरीके से क्या करना है, लिखना है। मैंने आपको बताया है कि अगर जब तक करड़ी के अंदर सेम संख्या नहीं दिखेगी तब तक ना उसका जोड़ हो सकता है ना घटाना हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यह करड़ी के अंदर 2 और करड़ी के 3 को हम नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही ऐसे रहता है दोस्तों कि करड़ी के अंदर 2 प्लस 2 करड़ी के अंदर 2, तो ये दोनों पद जुड़ जाते हैं। और 2 करड़ी के अंदर 2, तो ये दोनों पद जुड़ जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि करड़ी के अंदर जो संख्या है वो समान दिखाई दे रही है।
इस करड़ी के बाहर एक जो संख्या है वो 2 है, इस करड़ी के बाहर कुछ नहीं है तो हमें 1 मानना है। इसलिए इस बाहर वाले चीज़ों को जोड़कर हम बाहर लिख देंगे, यानी 2 और 1 मिलेगा तो 3 होगा और करड़ी के अंदर 2 लिख दिया जाता है। ये चीज़ दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उसके मुताबिक अगर हम काम करना चाहें तो यहाँ पर देखें, ये 3 करड़ी के अंदर 5 प्लस 4 करड़ी के अंदर 5, ये दोनों जो करड़ी है वो प्लस चिन्ह में है, इसलिए इन दोनों को जब आपस में जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 3 7 और रूट क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऋण है और ये 6 है और रूट 5 है। अब हम देखते हैं तो आगे क्या मिलता है। अब ये प्लस है ये माइनस है, देख रहे हैं कि प्लस वाला पॉइंट जो है अधिक है, प्लस वाला पद अधिक है। कितना अधिक है तो 1 अधिक है। इस तरीके से दोस्तों अगर 7 में से 6 को घटाते हैं तो आपको रूट 5 मिलता है। यही इस प्रश्न का क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं ताकि ये बात आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाए। दोस्तों मैं आपके हर एक समस्या को अपने वीडियो के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करता हूं और उम्मीद यही करता हूं कि आप इस चीज़ को ज़रूर महसूस कर रहे होंगे या करते होंगे। एक सवाल और लिया दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल इसी करड़ी से सवाल लेता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 4 करड़ी के अंदर 12, ऋण करड़ी के अंदर 50 और ऋण 7 और करड़ी के अंदर 48। ये चीज़ है दोस्तों। इस करड़ी वाले चीज़ को हम जा रहे हैं सरल करने के लिए, हल करने के लिए। तो आपको बताया गया है कि जो चीज़ करड़ी के बाहर दिखता है उस संख्या को उसी तरह छोड़ दीजिए, और जो करड़ी के अंदर संख्या आई होती है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो इस अगर 12 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, ठीक है ना, तो 4 3 12 यानी 2 × 2 × 3 ऋण। इसी तरह अगर यह इस 50 को अगर आप तोड़ते हैं तो इसका हो जाएगा 2 × 5 × 5 यानी 5 बचे 25 दूना 50, माइनस हो जाएगा दोस्तों ये 7 हो गया। करड़ी के अंदर ये जो 48 है, इस संख्या को तोड़ते हैं अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 और 3 48। इस तरीके से दोस्तों अपने दूसरे स्टेप में करड़ी के अंदर जो संख्याएं आई हुई थी उन संख्याओं को आपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर लिया, तोड़ लिया। अब फिर वही काम करते हैं कि करड़ी के अंदर हम देखते हैं कि किसका किसका संख्याओं का जोड़ा बन रहा है। तो पहले वाले पद में देख रहे हैं तो 2 का जोड़ा बना दोस्तों, दूसरे वाले पद में देख रहे हैं तो 5 का जोड़ा बन रहा है, तीसरे वाले पद में कर रहे हैं तो 2 के 2 ठो जोड़े प्राप्त हो रहे हैं। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में अब इस पद को लिखते समय जिसका जोड़ा बना है वो 2 1 बाहर निकल जाएगा करड़ी के अंदर से, लेकिन अभी यहाँ पद पर क्या बचेगा, करड़ी के अंदर 3 बचेगा। ऋण इसमें से क्या, इसमें से 5 बाहर निकलेगा, करड़ी के अंदर अभी बचेगा क्या, 2 बचेगा। ऋण हो जाएगा ये 7 और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2 ठो 2 बाहर निकलेंगे क्योंकि 2 के 2 जोड़े बने हैं, इसलिए इस 2 जोड़े के लिए 1 2 बाहर निकला, इस जोड़े के लिए 1 2 बाहर निकला और बचा क्या, अभी करड़ी के अंदर 3 बचा। अब आगे का स्टेप लेते हैं दोस्तों। 4 2 जा 8 हो गया और ये हो जाएगा दोस्तों √3, ये हो जाएगा ऋण 5 हो गया दोस्तों, √2 हो जाएगा। इसको अगर आप करते हैं तो आप देखिए 2 दूना के 4 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रूट आपका क्या हुआ 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे की स्टेप में हम देखते हैं कि इस हल किए हुए पद में से 2 ऐसे पद हैं जिनके अंदर करड़ी जो है समान रूप से आ रही है। जैसे ये 28 √3 है और ये 8 √3 है, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, हम देख यही रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं दोनों पदों के चिन्ह विपरीत हैं।
लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि माइनस वाला पद अधिक हो रहा है। तो कितना अधिक हो रहा है दोस्तों? तो ये 28 में से इस +8 को घटाते हैं अगर आप तो 20 हो जाएगा और रूट के अंदर 3 हो गया। इस पद को क्या करते हैं, जस का तिस लिख देते हैं क्योंकि यही चीज़ इसके अंदर है और √2 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों कड़ी के अंदर विपरीत संख्याएं दिख रही हैं और समान दिख रही हैं, इसलिए इनको हम आपस में जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए या तो यही आंसर लिख दें या तो इसमें से आप 5 को कॉमन कर दें। -5 को कॉमन कर दिया आपने तो 5 4 जा 20, यानी यहाँ पर बच गया 4√3 और यहाँ से भी जब ऋण को हटा देंगे ये हो जाएगा प्लस और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 दोस्तों। इस तरीके से आपने इस प्रश्न को भी क्या कर लिया, हल कर लिया दोस्तों। इसी तरीके के तमाम प्रश्न जो होते हैं आपके सामने करनी से संबंधित पूछे जाते हैं और उसको उसी तरीके से हम क्या करते जाते हैं, हल करते जाते हैं। एक सवाल और लेते हैं दोस्तों, इसी करनी से संबंधित एक सवाल और। वो सवाल हमारा क्या है उसको देखते हैं। ये दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया, ये दिया है करड़ी के अंदर 81 और करड़ी का पावर दोस्तों 4 दिया है। आगे है ऋण है 8 है, करड़ी के अंदर जो है 216 है और करड़ी का पावर भी यहाँ पे 3 दिया है। अगला पद हम देखते हैं तो प्लस है 15 है, करड़ी के अंदर संख्या 32 दी हुई है और करड़ी का पावर 5 दिया हुआ है। अगला पद जो हमारा है प्लस है और करड़ी के अंदर 225 है। दोस्तों ये सवाल है हमारे सामने, इस सवाल को हम हल करने जा रहे हैं। देखें दोस्तों, मैंने आपको ये बताया है करड़ी से संबंधित प्रश्न कि अगर यह करड़ी के अंदर कोई संख्या दी हुई है, यहाँ पे कोई घात नहीं दिखता है तो यहाँ पर हम घात 2 मानते हैं। इसी कारण से करड़ी के अंदर जो संख्या होती है उसका हम वर्गमूल निकालते हैं, यानी करड़ी के अंदर आई हुई संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड में बदल करके जो 2-2 संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का हम जोड़ा बना करके एक बार उसे बाहर कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर यह करड़ी के अंदर संख्या x दी गई है और यहाँ पे करड़ी का पावर 3 है तो इसके कहने का आशय ये हुआ कि यह करड़ी के अंदर जो संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है आपको और उसका हमें घन मूल निकालना है, यानी करड़ी के अंदर जो संख्या 3 बार आएगी दोस्तों उसको हमें बाहर करना है। यानी करड़ी के घात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। करड़ी की घात यही बतलाती है कि जो करड़ी के अंदर संख्या दी गई है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप तोड़ें। अगर उस अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या अगर 3 बार आ जाती है या जितनी करड़ी की घात होती है उतनी बार अगर आ जाती है तो उस संख्या को एक बार करड़ी से बाहर कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये करड़ी के अंदर 81 है और इस करड़ी का पावर 4 है। हम यही कर सकते हैं कि ये जो करड़ी के अंदर संख्या दी हुई है इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, इस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसका 4 को जोड़ा बनाएंगे, यानी अगर एक संख्या अगर 4 बार अगर आ जाएगी तो उसको करड़ी के अंदर से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके से अगर हम इस 81 को अगर हम लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट इस करड़ी का घाते 4 है और इसको तोड़ते हैं तो 3 × 3 × 3 × 3। अगला पद ऋण 8 है, यहाँ पे करड़ी का पावर दोस्तों हमको दिया है 3, ठीक है ना। अगर इस चीज़ को अगर हम तोड़ते हैं तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यानी देखिए 2 दूना के 4 तिहाई 12 हुआ और 3 तिली के 9 तिली 27, 12 में 27 का गुणा करेंगे आप, 3 तिली के 9 तिली 27 और 2 दूना के 4 और दूना के 8। दोस्तों यहाँ पर फिर से देखें, करड़ी के अंदर जो संख्या दी गई थी वो 216 था। इसको अगर हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे,
2 एकम 2 0, 2 अठे 16 होगा। फिर इसको तोड़ेंगे, 2 9 18 होगा, 2 चौके 8। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 सते 14 हो जाएगा। अब ये 2 चौके 8 और 2 सते 14। अब इस संख्या को हम देख रहे हैं तो क्या ये संख्या कट रही है किसी से? यहाँ से फिर से देखें, 2 एकम 2, 2 अठे 16। यहीं पर हमने आपसे गलती किया, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल हम गलत लगा रहे थे। यानी इसको जब 2 से हम काटेंगे तो 2 पचे 10 होगा और 2 चौके 8 होगा। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 2 दूना के 4, 2 सते 14 होगा। फिर इसको 3 से काटते हैं, 3 9 जा 27। फिर इसको 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9। फिर 3 से काट देंगे 8। यानी जो करड़ी के अंदर दोस्तों 216 आया हुआ है उसके अभाज्य गुणनखंड अगर हम लिखते हैं तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, यानी 3 बार 2 आएगा और 3 बार 3 आएगा। आगे जब दोस्तों हम पढ़ते हैं तो प्लस हो गया और ये संख्या हमारी 15 है कोष्टक से बाहर। लेकिन इस करड़ी का पावर हमको 5 दिया है और करड़ी के अंदर जो 32 है उसको अगर हम तोड़ते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2, यानी ये 5 बार आएगा। क्योंकि देखें 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। प्लस कर लेंगे और ये करड़ी के अंदर दोस्तों ये दिया है 225। अगर इस 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 3 × 3 × 5 × 5। ठीक, इस तरीके से आपने करड़ी के अंदर जो संख्याएं दी हुई थी उन संख्याओं का आपने क्या निकाल लिया? अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब क्या करना है दोस्तों? अब हमें करड़ी की घातों को देखना है। यहाँ पे जो करड़ी का घात 4 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस करड़ी के अंदर 3 जो है 4 बार आया हुआ है, इसलिए इसका सॉल्यूशन दोस्तों ओनली 3 होगा। माइनस कर लेंगे, यहाँ पे जो 8 है 8 लिख देंगे। इस करड़ी का पावर 3 ये बता रहा है कि करड़ी के अंदर कोई संख्या अगर 3 बार दिखेगी तो एक बार वो बाहर निकल जाएगी। तो एक बार देख रहे हैं कि 3 बार 2 आया हुआ है और 3 जो है 3 बार आया हुआ है। इस कंडीशन में इसका जब हम निकालते हैं तो इस 2 के जोड़े के लिए 2 के लिए ये जो जोड़ा बना है 2 2 का, उसके लिए 1 2 बाहर निकलेगा क्योंकि ये 3 बार आ चुका है और ये भी 3 बार 3 आया है तो एक बार ये भी बाहर निकलेगा। तो एक बार इसको बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, प्लस हो जाएगा। और ये क्या है दोस्तों? 15 है, 15। अब आगे बढ़ते हैं। इस करड़ी का घात 5 बता रहा है। हम देख रहे हैं कि करड़ी के अंदर जो है 2 जो है 5 बार आया है, इस वजह से इसमें से 1 2 को हम क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लस हो गया। देख रहे हैं कि करड़ी के अंदर 2 बार 3 है और 2 बार 5 है और हमें इसका निकालना क्या है? वर्गमूल। क्योंकि यहाँ पर अगर करड़ी के कोई घात नहीं है तो इसका मतलब वर्गमूल है। तो यहाँ से एक 3 निकल गया और एक 5 निकला। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 3 और ऋण। इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूना के 16 और 16 3 48 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं दोस्तों 15 दूना के 30 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको अगर करते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा। आगे जब बढ़ते हैं तो हम देख क्या रहे हैं कि इसमें ऋण वाला चिन्ह 48 है, यानी ये 48 है, एक ही पद ऋणात्मक है। और धनात्मक 3 पद हैं, यानी ये भी है पद +15, ये भी +30 है और ये भी +3 है। इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये 3 13 और 15 ये सब मिल करके हो जाएंगे कितना? 30 और 15 तो 45 हुआ और इस 3 को जोड़ देंगे तो +48 हो जाएगा, +48 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम देख रहे हैं कि जितना प्लस संख्या है उतना माइनस संख्या है। इस तरह से हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। दोस्तों
मैंने आपको बताया है कि करड़ी वाले जो सवाल होते हैं वो करड़ी के रूल्स से भी हल कर किए जा सकते हैं और घात के रूप में भी अगर उस चीज़ को हल करना सोचते हैं तो उस चीज़ को हल कर सकते हैं। दोस्तों उसी आधार पर इसी सवाल को हम अब घातांक के यानी करड़ी के घात के रूप में हल करते हैं। आइए दोस्तों, एक आंसर तो इस तरीके से आपके सामने आया ही आया, लेकिन अब इसी सवाल को हम दूसरी तरीक़ा से आपको समझाने जा रहे हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, हम यहाँ से फिर से चालू करते हैं इसी सवाल को, लेकिन अब हम इस सवाल को वर्गमूल, घनमूल, फोर्थ मूल, फिफ्थ मूल इसके आधार पर नहीं बल्कि करड़ी के घात के रूप में लेते हैं। तो मैंने आपको ऐसे बताया है दोस्तों कि अगर करड़ी के अंदर कोई संख्या है, अगर करड़ी की कोई घात नहीं दिख रही है तो इसका मतलब उस संख्या का घात 1/2 है। करड़ी के अगर अंदर कोई संख्या है, इस करड़ी का घात 3 है तो हम उस संख्या को लिख करके उसका पावर 1/3 लिख सकते हैं। करड़ी के अंदर कोई संख्या है, करड़ी का घात 4 दिया है तो उसको हम x लिख करके उसका पावर 1/4 कर सकते हैं। मतलब इसी तरीके से आप करते जाएंगे। उस आधार पर अगर दोस्तों हम देखें तो ये करड़ी के अंदर 81 है, करड़ी का पावर 4 है। तो इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे दोस्तों तो इस 81 को लिख करके इसका पावर हम क्या लिख सकते हैं 1/4। ऋण है ये 8 है दोस्तों, इंटू अब ये 216 है तो इस 216 को लिख करके इसका पावर आप क्या दर्शा सकते हैं 1/3 दर्शा सकते हैं। प्लस हो जाएगा ये 15 है, 50 लिख दिया गया। ये करड़ी के अंदर 32 है इसलिए 32 लिख करके जो करड़ी का घात दिख रहा है 5 उसको हम 1/5 लिख देंगे और ये प्लस हो जाएगा और ये दोस्तों हो जाएगा 225 और इसका पावर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1/2। अब इस आधार पर अगर चलते हैं दोस्तों तो होता है क्या, ये 81 है तो इसको अगर हम करते हैं दोस्तों तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 81 को हम लिख सकते हैं 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 लिख सकते हैं और इसका पावर हो जाएगा दोस्तों 1/4। इसका पावर 1/4 हो गया। दूसरे पद को लेते हैं तो ऋण यह 8 हो जाएगा इंटू ये 216 है। अगर इसको अगर करते हैं तो 6 गुणते 6 गुणते 6 करके इसका पावर 1/3 कर सकते हैं। प्लस ये 15 है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 और इसका पावर हो जाएगा दोस्तों 1/5 और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15 × 15 यानी ये 15 का 15 है, या तो इसको 3 और 5 के भी गुणांक के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो घातांक वाले सवाल को लगाते समय हम ये देखें कि कौन सी संख्या हमको प्राप्त हो रही है। इस कंडीशन में अगला स्टेप लेते हैं दोस्तों तो ये देख रहा है कि 3 4 बार है इसलिए हम 3 का पावर 4 लिख करके इसका पावर 1/4 कर दें। ये ऋण 8 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है 6 3 बार है इसलिए 6 का घात 3 लिख करके अब इसको कोष्टक में बंद करके इसका पावर 1/3 कर दें और प्लस हो जाएगा ये 15 हो जाएगा दोस्तों और ये हो जाएगा 2 का पावर 5 और इसको कोष्टक में बंद करके इसका पावर 1/5 प्लस हो जाएगा 15 का पावर 2 हो जाएगा और इसका फिर घात कोष्टक में बंद करके 1/2 करेंगे। इस चीज़ को हल करते हैं तो आपको क्या मिलता है दोस्तों, इस पद को अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे अब घातांक का नियम लगता है दोस्तों। घातांक क्या होता है, घातांक नियम ये कहता है दोस्तों कि अगर कोई यह संख्या x है उसका पावर a है और इसको कोष्टक के अंदर बंद करके इसका पावर b दर्शाया है तो इस कंडीशन में हम इस संख्या को के घात को a × b कर सकते हैं, यानी इस घात का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। इस कंडीशन में इसको लिखेंगे तो 4 गुणते 1/4 ये ऋण 8 हो जाएगा गुणते हो जाएगा, फिर क्या लिख सकते हैं 6 का पावर 3 गुणते 1/3 प्लस हो जाएगा ये 15 हो जाएगा गुणते 2 कोष्टक के अंदर 5 गुणते 1/5 और प्लस 15 इसका पावर 2 × 1/2। आगे चलते हैं दोस्तों तो अब देख क्या रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ये 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा दोस्तों 3 बच गया क्योंकि 3 का घाते 1 का मतलब 3। यहाँ पर क्या बच गया
तो 8 इंटू 6 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, 15 इंटू 2 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, 15 बच गया। अब आगे चलते हैं। ये दोस्तों आपका हो जाएगा 3 और 8 छके 48। इसको करेंगे 5 15 दूना के 30 अब प्लस 15। फिर बात वही आई दोस्तों आपके सामने। ये ऋण 48 है, ऋण 48 है, और प्लस वाली संख्याओं को अगर आप जोड़ रहे हैं तो तीनों मिलकर के प्लस ये तीनों मिलकर के 48 होगा। इस तरीके से इस विधि से भी आपका रिजल्ट क्या आया, 0 आ गया दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको करड़ी के प्रश्नों को हल करने की बात क्या की बताई। धन्यवाद दोस्तों। पुनः हम आप अगले वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद दोस्तों।